पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का प्रमोशन हो गया है। मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इसके मायने आखिर क्या हैं। भले ही ये बताया गया कि मुनीर को प्रमोट करने के फैसले को मंजूरी पाकिस्तानी सरकार ने दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग पाकिस्तान की सत्ता में सेना के दखल को देखते हुए कह रहे हैं कि मुनीर ने खुद को ही प्रमोट कर लिया है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या मुनीर अब तख्तापलट की तैयारी में भी है। चलिए पूरी कहानी अब आपको समझाते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद भारत से बुरी तरह पिटा पाकिस्तान दुनिया के सामने झूठी जीत का ऐलान कर रहा है। इसी झूठी जीत के जश्न के बीच पाकिस्तान ने मुनीर का प्रमोशन करके अपनी बेशर्मी का एक और सबूत पेश किया। इससे पहले मोहम्मद अयूब खान, जो 1958 से 1969 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे, वो पाकिस्तानी सेना के पहले फील्ड मार्शल थे। 1958 में तख्तापलट करने और खुद को देश का राष्ट्रपति बनाने के बाद अयूब खान ने सेना में खुद को सर्वोच्च सैन्य पद पर प्रमोट किया था। 1959 में सेना से रिटायरमेंट की उम्र के करीब अयूब खान ने पाकिस्तानी नागरिक समाज के सदस्यों के तथाकथित लगातार अनुरोध का हवाला देते हुए खुद को फील्ड मार्शल का पद दिया था। अक्टूबर 1959 में प्रेसिडेंशियल कैबिनेट ने उन्हें प्रमोट करने की घोषणा जारी की थी। अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि फील्ड मार्शल के पद का मतलब आखिर क्या होता है जो आसिम मुनीर को मिला। तो भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं रैंक और विशेषाधिकारों के मामले में ब्रिटिश पैटर्न का पालन करती हैं और इनके तहत फील्ड मार्शल को उनकी मौत तक सक्रिय सूची में माना जाता है। वो अपने रिटायरमेंट की तारीख के बाद आधिकारिक क्षमता में कोई पद नहीं संभालते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी अवसर पर अपनी वर्दी पहनने का अधिकार होता है। एक फील्ड मार्शल रैंक के विशेष बैज पहनता है। भारत में 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, सैम मानेकशॉ और केएम करियप्पा। बात फिर से पाकिस्तान की करें तो अयूब खान ने फील्ड मार्शल के तौर पर पाकिस्तानी सेना की कमान नहीं संभाली, जबकि माना ये जा रहा है कि आसिम मुनीर अपने रिटायरमेंट की निर्धारित तारीख तक पाकिस्तानी सेना के सेनाध्यक्ष बने रहेंगे। मगर इसी बीच ये सवाल लगातार बना रहेगा कि क्या मुनीर तख्तापलट पर अयूब खान वाला इतिहास दोहराने की तैयारी में तो नहीं लगे। मुनीर के अब तक के सफर पर नजर अगर डालें तो अप्रैल 1986 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन उनको मिला था। उन्होंने मंगला, पंजाब में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। पासिंग आउट परेड में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। उन्होंने जापान के फूजी स्कूल, क्वेटा के कमांड और स्टाफ कॉलेज, कुआलालंपुर के मलेशियाई सशस्त्र बल रक्षा कॉलेज और इस्लामाबाद के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में करियर कोर्स में भाग लिया। उन्होंने इस्लामिक स्टडी की और कुरान को याद किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की कमान संभाली है और ब्रिगेडियर के रूप में उत्तरी क्षेत्रों में एक पैदल सेना ब्रिगेड की कमान संभाली है। मेजर जनरल के रूप में उन्होंने उत्तरी क्षेत्रों में फोर्स कमांड और बाद में सैन्य खुफिया महानिदेशक के रूप में भी काम किया। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट होने के बाद उन्होंने DGISI के पद पर काम किया और 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के समय वो इसी पद पर थे। इसके बाद उन्होंने गुंजरावाला में 30 कोर के GOC के रूप में काम किया। नवंबर 2022 में सेना प्रमुख के रूप में प्रमोट होने से पहले वो रावलपिंडी में पाकिस्तानी GHQ में हेडक्वार्टर्स में जनरल के पद पर भी कार्यरत थे।